हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 3 और वर्कशीट नंबर 3 डेट क्या है 9/7/2021। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। और आज का आपका टॉपिक क्या है ये भी देख लेते हैं। टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी आपको वर्कशीट ऊपर से देखने में, बट जब आप इस वर्कशीट को सॉल्व करने चलेंगे तो आपको लगेगा ओहो इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। ओके, सो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें समझ आने लगेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है फॉर प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन ग्राफ रिफर द ओरिजिन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको बोला गया है कि जब आप प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पर ओरिजिन, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, रिफर द ओरिजिन एंड फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस। आप जब ग्राफ पर ऐसे दो लाइन बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो लाइनें होती हैं आपकी दोनों, उसमें ये लाइन क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये जो स्ट्रेट होती है वो होती है वाई एक्सिस। याद रखेंगे, भूलना नहीं है इसे बिल्कुल भी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ये भी बोला गया है। क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की जाती है। देन सेकंड पॉइंट है आपका नेक्स्ट, फाइंड द वाई वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस। आपको क्या बोला गया है कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको किसी भी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपका x एक्सिस पर आता है, और अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किस पे आएगा, आपका y एक्सिस पे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि y कहाँ होता है, x कहाँ होता है। देन थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, कहीं भी हो सकती हैं ग्राफ पर, कहीं पर भी दो लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आपको यही बोला गया कि पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। तो वो किसी भी ग्राफ में कहीं पर भी बन सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो ये आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर बन रहा हो मिडल में, या हो सकता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ पे बन रहा हो, तो कहीं पर भी बन सकता है। ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जब आप ग्राफ करने लगेंगे। ओके, चलिए अब इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपको क्या दिया गया है आगे हम देखते हैं। और एक और बात, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मिडल पॉइंट होता है ना, इसे ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम हमेशा 0 0 रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 0 ही होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 है क्योंकि ये शुरुआत है, और अगर वाई एक्सिस देखें तो ये भी 0 है। तो दोनों ही आपके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो याद रखेंगे जो आपका ओ पॉइंट होता है इस पे आपके हमेशा 0 ही रहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, देन आपको ये ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं आपको जूम करके शो कर दूं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, इसमें आपको क्या शो किया गया है, इसमें अगर आप देखें तो आपको 4 क्वाड्रेंट शो किए गए हैं। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जो ये फर्स्ट एरिया होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद अगर आप इसके साथ में आ जाए तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये इस एरिया को हमने डिवाइड किया होता है कि ये आपका क्या होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, यहाँ पे हम इसे डैश कर देते हैं। एक्स एक्सिस आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे एक्स डैश। क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए किस साइड है एक्स एक्सिस पर, कौन सी साइड है, अगर आप एक्स बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा कि अच्छा ये पॉजिटिव साइड है। बट अगर आपने एक्स एक्सिस में क्या बोला कि एक्स डैश है, एक्स डैश है, तो उसका मतलब क्या है कि ये आपकी नेगेटिव साइड है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक्स लिखेंगे या एक्स डैश। क्यों बता रही हूँ मैं एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो वाई एक्सिस होती है, इसमें ये पॉइंट क्या होता है वाई, और ये जो नीचे वाला होता है ये होता है वाई डैश। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्स में देखना होता है और ऐसे ही वाई में और एक्स में। ठीक है, ये होता है एक्स साइड और ये होता है
एक्स डैश, ये होता है वाई साइड और ये होता है वाई डैश। क्यों? वाई डैश जो नेगेटिव साइड होती है हम उसे रखते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव साइड होती है वो एक्स और वाई होती है, नेगेटिव होती है एक्स डैश एंड वाई डैश। आपको समझने में इजी होगा इसलिए मैंने इसको बताया है। बाकी अगर आप देखें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है आपका, इसमें दोनों साइड प्लस होती है, मतलब वाई एक्सिस भी प्लस के नंबर से होती है और वाई जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही प्लस के होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस साइड आ जाएं, दूसरे साइड आ जाए, दूसरे क्वाड्रेंट में, तो आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस होगी वो नेगेटिव हो जाती है, यहाँ पे लिखा भी है माइनस का साइन, और जो वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये नंबर तो पॉजिटिव होते हैं बट ये नेगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए माइनस का एक्स और यहाँ पे प्लस का वाई है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो थर्ड क्वाड्रेंट अगर देखें तो दोनों ही साइड माइनस की हो जाती है, वाई भी माइनस की होती है, ठीक है, और एक्स भी यहाँ पे माइनस के साइड होती है, तो इसीलिए दोनों ही माइनस के होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के साइन होते हैं। उसके बाद अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या देखेंगे कि आपका जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो वाई एक्सिस होता है वो होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, ठीक है, इसीलिए आपको ये समझाया गया है। इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स को मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी क्योंकि आप खुद से जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में क्या बोला गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को ध्यान से देखना है और देखने के बाद आपको बताना है कि आपके जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें कौन सा पॉइंट क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। चलिए इसे भी जूम करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो अगर आप ध्यान से इसे देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट जो दिया गया है कोऑर्डिनेट्स ए के आपको पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो अगर आप ए देखें, आपका ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपको नंबर बताना है कि एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 एंड 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये है 1 और ये है 2, तो 2 नंबर पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, 2 नंबर पे ये क्या जा रहा है, स्ट्रेट। तो वाई एक्सिस जो है और एक्स एक्सिस, इन दोनों को ध्यान से देखना है। एक्स एक्सिस आपका कितने पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो वाई एक्सिस है वो कहाँ जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो वो जा रहा है 1 2 3, मतलब 1 2 3, यहाँ से 3 ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 था और ये यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 मिला के आपका पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है आपका पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 और 3, ठीक है, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 और यहाँ से 1 एंड 2, तो ये कुछ ऐसे बॉक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपने लिख दिया जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स थे, 2 कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 3। ऐसे ही आपको डी का पूछा गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे बोला गया है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय मतलब इसमें क्या करना है अब आपको, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अब आपको बताना है पॉइंट है किसके, तो -1 बोला है, -1 मतलब इस साइड आप आएंगे, ठीक है। तो इस साइड आप देखेंगे कि -1 यहाँ पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और उसके बाद 2 आपको बोला गया, तो ये पॉजिटिव का 2 है, इसका मतलब वाई एक्सिस पर आप देखेंगे कि 1 एंड 2, तो इस साइड आ रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये पॉइंट यहाँ जाके बन रहा है, मतलब ये है आपका एफ पॉइंट, तो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। ऐसे ही लिखा है पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 एंड -3। तो अगर आप देखिए 3 है, 3 मतलब पॉजिटिव, तो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और उसके बाद -3 नीचे बनेगा, ठीक है। तो वो कहाँ पर बनेगा, 1 2 3, तो वो यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट है आपका जी, ओके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पॉइंट दिए नहीं हैं, पूछे गए हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है। और अगर आपको पॉइंट्स दिए हैं और पूछा गया है, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि कौन से पॉइंट पे बन रहा है, जी एफ जैसे यहाँ पे दिया है ना, वैसे आपको बताना है। इसके बाद आपको क्या बोला गया है, A linear equation has infinitely many solutions। तो आपको इस बात का याद रखना है कि जहाँ पर क्या बोला गया, लीनियर इक्वेशन के इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे होता है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल B1 अपॉन में B2 इज इक्वल
C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो ये यहाँ पे B नहीं होगा, C1 अपॉन में C2। रुको मैं दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल B1 अपॉन में B2 इज इक्वल C1 अपॉन में C2। तो याद रखेंगे जहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है वहाँ पे ये फॉलो होता है, ठीक है। ये आपको समझ आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, अभी नहीं समझ आएगा, देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा आप लोग को, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट वर्कशीट में आपके लिए इजी होगा। बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी कैन गेट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी कैन गेट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी, ये आपको यहाँ पे समझाया गया। ऐसा रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया गया, जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ आएगा। जो आपको योर सेल्फ क्वेश्चन में दिए गए हैं ना करने के लिए, 5 क्वेश्चन दिए गए, उसमें 5th क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। फिर बोला गया एक्स वाई सो ऑब्टेन्ड इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसको क्यों बोल रही हूँ मैं याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कभी एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव टाइप आपके आएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है उसमें, ठीक है, जिसमें आपको फिलअप के तौर पर इन्फिनाइट की जगह डैश दे दिया जा सकता है, तो आपको वहाँ बताना होगा। इसीलिए याद रखिए, इसे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देन इसके बाद अगर आप देखें तो आपको अब आप देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है। आपको यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में प्लॉट पॉइंट ए इक्वल 3, -1, ऐसे ही बी दिया गया है -5, 0। तो आपके जो पॉइंट्स दिए गए इन्हें प्लॉट करना है। मतलब जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था ना एग्जांपल में, इसको आपको दिए गए पॉइंट्स को बस कुछ नहीं करना, ग्राफ पे शो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ पर आपके लिए शो भी किया गया है। 1 मिनट, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है, ग्राफ पर आपके लिए यहाँ पर शो किया गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। तो डी पॉइंट -1 और 6 है, ऐसे ही सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे -1 और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 6 है, तो -1 6 यहाँ पे बन रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये 3 है और ये है 4 के बाद 4.5 लिखा है, तो 4.5 ये एक नंबर है, ठीक है, 2 अलग नंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो 4.5 आपका कहाँ बन रहा है, 4 तो यहाँ बन रहा है, 0.5 है, मतलब यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है। किसके बीच में आएगा, 5 और 4 के। तो यहाँ पे आप रखेंगे, क्यों, क्योंकि 4.5 का मतलब क्या है, 4 से यहाँ पर अगर आप देखें तो 4.5 और यहाँ पे 5, ठीक है, इन 2 नंबर्स के बीच में आएगा ये तीसरा नंबर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका बनेगा ये सी पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो आपका जो बी पॉइंट है वो क्या है, -5, तो -5 एक्स एक्सिस पे और वाई जो है वो 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी आपकी। देन इसके बाद क्या होगा, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट में आप देखेंगे 3 तो पॉजिटिव है बट -1 नेगेटिव है, तो वो कुछ यहाँ बन रहा है। उसके बाद अगर आप देखें ई पॉइंट, तो वो क्या है, -2.5 एंड -1.5, तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पर बनेगा और 1.5 यहाँ पर बनेगा, दोनों माइनस के इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो ये आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन्हें ध्यान से देख लेंगे कि लेट ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स, ए एंड बी नॉट बोथ 0। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि जो ए बी सी हैं वो रियल नंबर्स हैं, क्या हैं, रियल नंबर्स, और ए बी जो है वो 0 नहीं है, बोथ आर नॉट 0, ओके, दोनों ही 0 नहीं है। देन अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपको इक्वेशन क्या दी गई है, ax + by = c इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। देन इसके बाद आपको बोला है हेयर 2 वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, वेरिएबल इसमें x है और y है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, ओके। देन इसके बाद a एंड b आर कोफिशिएंट्स, a एंड b क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, एंड c देखिए यहाँ पे c को कोफिशिएंट नहीं बोला गया है, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन, c क्या है, कांस्टेंट है इक्वेशन का, ओके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है वो बताओ। मतलब एक्स वाई तो वेरिएबल है ना, एक्स वाई वेरिएबल है, पर एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स से पहले जो आपका ए है ये पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही बी वाई में आपको वाई का बी पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि
ध्यान से देखेंगे आगे, आर कोफिशिएंट्स एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। तो क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें बोला गया था राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। कांस्टेंट आपको इक्वेशन की बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखें तो क्या बोला है, कंपेयरिंग द इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन से कंपेयर करें तो, और जो समझाया गया है, तो यहाँ पे आपका 4x - 2y = 5, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी गई है। इसमें हम देखेंगे विद ax + by = c। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी गेट a हमें क्या मिलेगा 4, a क्या है 4 है, b क्या है यहाँ पे हमारा 2 है, और जो हमारा c है वो क्या है 5, क्या है c 5 है। और अगर आपको मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है तो आप तो इसमें डायरेक्ट बता देंगे ये a है, ये b है, ये c है। मगर अगर आपको मैं ऐसे दे दूँ कि 2x + 3y - 6, तो अगर आपको ऐसे दिया है तो कांस्टेंट आप क्या बताएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये -6 दिया है, पहले इसको उस साइड लेके जाएंगे आप, ठीक है। तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, देन ये क्या होगा कांस्टेंट, तो इसको फिर बताएंगे इक्वेशन की, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको बोला है स्पेसिफिक पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ax + by = c इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बहुत सिंपल है ये, देखने में डिफिकल्ट लग सकता है बट बहुत इजी है ये। अब कैसे इजी है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आ स्पेसिफिक पॉइंट, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करे इक्वेशन में जाकर, तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। तो अब आप सोचेंगे अब ये क्या है, सिंपल अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा कि आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, चेक दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको बताना होगा और नॉट, यहाँ पे लिखा है ना और नॉट, या नहीं है। तो ये कैसे बताएंगे, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, क्या पॉइंट दिए गए 2, एक है 0 और दूसरा क्या है -1/2। तो आपको ये पता है कि ये x की जगह होगा और ये y की जगह होगी वैल्यू, ठीक है, क्या होगी x की जगह और y की जगह वैल्यू। तो आपको करना क्या है, आपको RHS को और LHS को बताना है कि इक्वल है कि नहीं, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस साइड में वैल्यू पुट करेंगे और वो इक्वल 1 के आनी चाहिए, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3x - 2y = 1 है। तो जब x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है इस साइड भी 1 आना चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में हमने x की वैल्यू पुट की है और y की वैल्यू पुट की है जो दी गई है इस इक्वेशन में। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, सबसे पहले 3 × 0 - 2 × -1/2 ये आपको दिया गया है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो 3 0 से 0 हो जाएगा, उसके बाद है माइनस, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन है दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचा -1 और यहाँ पर भी माइनस है तो -1, ठीक है। मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, 0 माइनस और यहाँ पे -1, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, तो यहाँ पे बचा क्या 1 बचा ना। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 1 आया है और राइट हैंड साइड पर 1 था, तो दोनों ही बराबर हो गए ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सो 0, 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 2y = 1। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ट्राई योरसेल्फ में आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं पर बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, जो समझाया गया सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं डिफिकल्ट है तो अलग बात है। पहले क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है, बताना है कि जो पॉइंट्स हैं इनको इसमें शो करके और बता दो क्या होगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और शेप पूछी गई है इसमें, आपको कौन सी शेप बन रही है, राइट द टाइप ऑफ द फिगर यू गेट, तो इसमें सिंपल सा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। जब आप इसको ग्राफ पर डालेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। मैं भी सॉल्यूशन आपको बताती हूँ बट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि इस पॉइंट को यहाँ पे आपको चेक करना है, जैसे अभी आपने किया है ना चेक, ऐसे ही चेक करके बताना है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है,
ठीक है, सॉल्यूशन है कि नहीं है इस इक्वेशन का। थर्ड में आपको बताना है कि कांस्टेंट क्या है इस इक्वेशन का। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे -15 है, क्या करेंगे इसे, ठीक है। अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा ये पैराग्राफ और सुना होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला है हाउ मैनी सॉल्यूशन कैन अ लीनियर इक्वेशन हैव। लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, ज़रा पीछे आइए और देखिए अपनी वर्कशीट में क्या लिखा था यहाँ पे, अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + 4y = 10, प्लॉट देम ऑन ग्राफ, जॉइन देम टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें करनी है। पहले तो 3 ऐसे सॉल्यूशन लेने हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, पहली बात। दूसरी बात कि उसे ग्राफ पर शो करना है, और वो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए पॉइंट्स भी तो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे फ्रैक्शन में आएंगे तो वो पॉइंट भी शो हो सकते हैं बट आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए वो मैं आपको समझाऊंगी जब वर्कशीट कराऊंगी। बट यहाँ पर मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको समझाया था कि अगर आप x की जगह कोई पॉइंट लेते हैं तो y की वैल्यू, y की जगह लेते हैं तो x की वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो जिन बच्चों ने वर्कशीट ध्यान से सुनी है मेरी पढ़ाई हुई, उन्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी ये 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने में भी, ठीक है। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया है, सेबी मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 ईयर। तो चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम देखें तो आपको पॉइंट्स दिए गए थे। फर्स्ट पॉइंट P था, सेकेंड Q था और थर्ड R था। फोर्थ पॉइंट भी था आपका O। अब आप सोचेंगे O कहाँ से आ गया, बेटा O को मैंने आपको वर्कशीट में समझाया तो था शुरुआत में, भूल गए होंगे तो रिवाइज करवा दे रही हूँ कि जो आपका ओरिजन होता है उसके पॉइंट्स हमेशा क्या होता है, 0 0, और ओरिजन आपका यहाँ पर क्या है, O है, O के पॉइंट्स क्या है, 0 0, ठीक है। तो ये O और 0 0 में कन्फ्यूज़ ना हो, ओके। देन इसके बाद आपको बोला था जॉइन OP, तो यहाँ से आपको पता चल गया ना कि ओरिजन क्या है आपका, O है, ठीक है। तो OP को ज्वाइन करेंगे, PQ को ज्वाइन करेंगे, QR को करेंगे और OR को करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ OP, दिस इज़ PQR एंड दिस इज़ QR, लास्ट वन इज़ OR। तो ये चारों अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये क्या कंप्लीट हो गया, स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस इस तरफ हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस इस तरफ हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों लाइंस बराबर होंगी। हाँ, आपको पिक्चर यहाँ पर थोड़ा रेक्टेंगल में दिख सकती हैं, क्यों, क्योंकि आप ये स्लाइड पे कर रहे हैं ना, तो स्लाइड में ये 6/19 में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आपको लग रहा है, बट जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर लगेगा आपको, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप देखें तो द टाइप ऑफ द फिगर वी गेट इज स्क्वायर। कौन सा फिगर मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, ओके। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर x x डैश y y डैश o, और ये बाकी के पॉइंट्स लिखना ना भूलें, ये आपकी प्रेजेंटेशन को शो करता है। आपके पास कम टाइम है तो अलग बात है, बट अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। 10th क्लास के बच्चे हैं आप लोग, और इस बार आप लोग का पेपर जो है वो थोड़ा टफ हो सकता है, तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन करिए, बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। बोर्ड वाले बच्चों को अभी से तैयारी अच्छे से करके रखनी है, ओके। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू जो दी गई है इक्वेशन उसमें पुट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दी भी गई है, मैंने शो भी किया है। अब LHS और RHS याद रखेंगे, LHS कौन सी साइड होती है, ये होती है, और RHS ये होती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS है आपका, ठीक है। LHS में आपने वैल्यू पुट कर दी x और y की जो आपको दी गई थी, तो यहाँ पे आपने क्या किया, x की और y की जगह -2 और 1 लिख दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ओके। RHS तो आपका एज इट इज़ -1 ही रहेगा, तो आपको चेक करना है। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, -4 + 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन आएगा तो -1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि LHS -1 और RHS भी -1, तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। सो -2 and 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = -1, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और 1 आपका सॉल्यूशन है, करेक्ट सॉल्यूशन है, आपने चेक कर लिया। थर्ड में आपको बोला है द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन इज 15 आएगा, ठीक है। -15 और 15 में कंफ्यूज नहीं
नहीं होंगे। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो आपको दिया गया है -7x + 2y - 15 = 0, ये दिया गया है। अब -15 पहले इस साइड आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है, ax + by = c, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं a और b जो आपके पॉइंट है, -7 and 2 बोथ आर क्या है, ये बोथ आर कोफिशिएंट्स, ठीक है, a and b आर कोफिशिएंट्स। तो मैंने इसीलिए लिख दिया है कि कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। c क्या है आपका, यहाँ पर c है कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। देन फिफ्थ है अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन्फिनाइटली, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो होता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का तो आपको मैंने बताया था A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। फिर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये याद रखेंगे कि जो नो सॉल्यूशन होता है उसमें B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2, इधर यहाँ पे ये साइन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन में कुछ ऐसा होता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड भी आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। और देखिए मैंने यहाँ पे 5x + 2y + 1 दे दिया है एंड 2x + 3y + 2 दे दिया है। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों लिख के दिया है आपको, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि 5 क्या है, 5 यहाँ पर A1 है, 2 क्या है, B1 है और C यहाँ पर 1 है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे A2 हो जाएगा 2। जब आपको दो इक्वेशन दी होती है तो उसमें A1 B1 और C2, ये कैसे आता है C1, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे आता है। चलिए लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको सिंपली अगर देखें तो मैं एक पॉइंट बता देती हूँ, बाकी आप कर लेंगे। 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, मतलब मैंने आपको तीनों समझाए हैं, तीनों करके दिखाए, मैं एक ही समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए इसमें आपको करना क्या है, आपको x की कोई वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर x की वैल्यू पुट करें तो तीनों जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे ऑड नंबर लिए हैं 1 3 5। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर इवन नंबर ले रहे हैं तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जा रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन में आएगा तो आप उसे ग्राफ पर शो करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समझाने में टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिए हैं, ऑड नंबर लिए हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ पे ईजिली नंबर्स मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और अगर 2 पुट करेंगे y की जगह तो वो 1 आएगा। दोनों तरीके से करके आप देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया इक्वेशन में। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, और फिर इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 10 से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 8। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4y = 8, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 8/4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड में करेंगे, x की जगह 3 लिख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा 6, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा 4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड में करेंगे, थर्ड में आपका x की जगह मैंने 5 लिख दिया है, ठीक है, 5 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 10 है वो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 के बाद अगर फ्रैक्शन में कोई भी नंबर लिखा होता है नीचे तो क्या हो जाएगा, वो तब भी 0 ही हो जाएगा। 0 मीन्स 0, ओके। सो यहाँ पे ये 4 इस साइड गया तो ज़रूर, लेकिन ये 0/4 इज़ इक्वल 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पर आपको 3 जो सॉल्यूशन मिले, 3 आंसर्स मिले हैं, 3 सॉल्यूशंस, इनको आपको ग्राफ पे शो करना है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बने तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट फ्रैक्शन में ना लें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्रैक्शन के नंबर हम ग्राफ पर शो कैसे करें। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑड नंबर लिए हैं, इवन नहीं लिए हैं, x की जगह पर, ठीक है, x की जगह पर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स जो भी आपने लिए थे वो ड्रॉ करेंगे। अब इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पे ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ योर वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड। अब आपकी वर्कशीट कंप्लीट है, मैंने बहुत डीपली और अच्छे समझाया है, इसीलिए चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल भी ना जाएँ, और वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।